बरगड़ जिलार रेंगाली कैंप्रे रहुथिबा झियो ज्योतिश्वरी आज सुरक्षित भावरे घर को पहुंचिले। गत 2 वर्ष हैला से यूक्रेन रे रही मेडिकल पाठ पढ़ुथिले। रूसिया और यूक्रेन मध्यरे युद्ध आरंभ हो गला। से समय रे यूक्रेन रो हार्किव सहर रे फसी रहिथिले। दीर्घ 9 दिन धरी युद्ध क्षेत्र रे फसी रहिला परे भारत सरकार तांकु अन्य भारतीयक सुरक्षित भावरे उद्धार करी स्वदेश फेरई आनिबाकु सक्षम होइथिले। तबे आज घर को फेरिला परे आम अताबिरा प्रतिनिधि को से साक्षात्कार देथिले। दीर्घ 9 दिन धरी खार्किव रे आम भारतीय जो माने फसिक रही से मध्यरु ज्योतिश्वरी मध्य थिले, किंतु सेफली से माने इंडियन एम्बासी इंडियन गवर्नमेंट तरफ एवाकुएट करागला और वर्तमान समस्त भारतीय जो मैंने फसी थे प्राय 99% समस्ते एवाकुएट हो सारी जो मैंने एवाकुएट हो ज्योतिश्वरी थिले से वर्तमान सेफली घर को पहुँची। वर्तमान मुझे घर रे अच्छी आसतु ज्योतिश्वरी को पचार जो एक्सपीरियंस जो वार एक्सपीरियंस अच्छी जो फसिक रही थे विषय पचार। ज्योतिश्वरी आपको बहुत बहुत वेलकम स्वस्तिक टीवी पक्षर। आप बोलिए, आपको उड़िया तो नहीं आता है, आप हिंदी में बोलिए। आप हॉस्टल में जब थे, हॉस्टल में थे या फ्लैट में थे? या फ्लैट में थे। आपको कब मालूम चला कि वार चालू हो गया है और आप शिफ्ट करने के लिए आपको बोला गया? मैं जब फ्लैट में थी, सुबह मेरे को कॉल आया था घर से। मेरे को पता भी नहीं चला कि बॉम्बार्डिंग हो रहा है बोल के बाहर। फिर हम लोग के एजेंसी जहाँ हम लोग का ग्रुप होता है, तो फिर वहाँ वो लोग मैसेज किए थे कि ऐसे बॉम्बार्डिंग हुआ है और एयरपोर्ट पे अटैक हुआ है बोल के। तो फिर तब मेरे को पता चला कि बाहर ये लोग रशियन आर्मी और टैंक्स ये सब आ गए थे और बॉर्डर क्रॉस करके सिटी पे आ गए थे। तब मेरे को पता चला कि ये सब हुआ है। आप जब फ्लैट में थे और बंकर में आपको मेट्रो में जाने के लिए बोला, मेट्रो अंदर जो मेट्रो में और वहाँ बंकर के हिसाब से रहता है जो वहाँ वो अपसेल्टर ली, उस समय आप सेलिंग देखे हैं क्या? क्या क्या देखे? आपको क्या एक्सपीरियंस था उस समय, क्या देखे आप? हाँ, हम लोग का ये था कि जब भी हम लोग का ये इन्फॉर्मेशन आ जाता है कि सायरन बजेगा और या चर्च बेल, मतलब एक सिग्नल रहेगा जहाँ आर्मी को पता ना चले, बस हम लोग को मतलब अलर्ट करने के लिए कि बॉम्बार्डिंग हो रहा है तो आप बंकर पे चले जाओ बोल के। तो फिर हम लोग का मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग बंकर में ही रहते थे। और फिर हम लोग, मैं ये भी बोल सकती थी, जो लास्ट दिन था मेरा 1 मार्च, जब मैं रेलवे स्टेशन के लिए निकलने वाली थी, उसके पहले दिन मैं जहाँ रहती हूँ फ्लैट पे, उसके बगल वाला जो सामने वाला बिल्डिंग था वो उसका बॉम्बार्डिंग हुआ था। मैं एकदम पास में देखी थी और मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। आप जब रेलवे स्टेशन गए, क्या आपको रेलवे वहाँ आपको सुविधा था, मिला आपको वहाँ पर? नहीं, हम लोग को इंडियन एम्बेसी ने ये एडवाइजरी देने से पहले ये मैसेज भी किए थे कि स्पेशल ट्रेन्स लगाए हैं इंडियन नेशनल्स के लिए बोल के। फिर हम लोग जब वहाँ गए थे सुबह 8 बजे तरफ, तब भी बस यूक्रेनियन मतलब वुमेन और चिल्ड्रन को ही दे रहे थे। और उसके बाद बस एडवाइजरी देने से पहले ये मैसेज भी किए थे कि स्पेशल ट्रेन्स लगाए हैं इंडियन नेशनल्स के लिए बोल के। फिर हम लोग जब वहाँ गए थे सुबह 8 बजे तरफ, तब भी बस यूक्रेनियन मतलब वुमेन और चिल्ड्रन को ही दे रहे थे। और उसके बाद बस 1-2 लड़कियां चढ़ गए थे जो घुस के चले गए थे ट्रेन के अंदर। फिर उसके बाद जितना भी ट्रेन आया था, ना कोई इंडियन नेशनल्स को, कोई भी नेशनल्स को चढ़ा नहीं रहे थे। वहाँ इंडियन एम्बेसी बोल रहे थे कि स्पेशल ट्रेन आएगा, 1-2 कंपार्टमेंट आपके लिए रहेगा, लेकिन ऐसा कोई भी ट्रेन नहीं आया कि हम लोग वहाँ से चढ़ के कोई वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन में जाए। जब आपको ट्रेन नहीं मिला, उसके बाद आपके दिमाग में क्या आया? कहाँ जाएंगे? क्या कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन था कहाँ पर जाना है? ऐसे इंस्ट्रक्शन मिला थे इंडियन एम्बेसी तरफ से? हम लोग को जब ट्रेन हम लोग बहुत ज़्यादा ढूंढ रहे थे कि किसी में भी चढ़ के कोई सा भी प्लेस, मतलब खार्किव को छोड़ के कहीं भी चले जाए, ताकि उसके बाद हम लोग चेंज कर सके वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन पे। फिर हम लोग जब भी वेट कर रहे थे, किसी को चढ़ा ही नहीं रहे थे, इतने सारे हम लोग किए कर रहे थे उसमें कि ये उतना टाइम पे एक एडवाइजरी का मैसेज आता है कि आप ये प्लेस पे चले जाइए 6 बजे के अंदर। ना वहाँ ट्रांसपोर्टेशन था, ना वहाँ बस फैसिलिटी था, कुछ भी नहीं था। हम लोग को जितना जल्दी हो सके हम लोग वहाँ से निकलना था, जितना जल्दी हो सके। तो फिर हम लोग जो हमारे जो वहाँ एजेंसी हैं वहाँ, वो लोग हमको बोले कि आप चलो बाय वॉक। वो वहाँ से बोल रहे थे कि 10 किलोमीटर है।
तो वो 10 किलोमीटर नहीं है, 10 किलोमीटर से ज़्यादा है, अराउंड 20 किलोमीटर तरफ था। हम लोग जहाँ 2 घंटा से ज़्यादा चले थे। और जब हम लोग चल रहे थे वहाँ मतलब हम लोग को फिर उसी बीच में हम लोग देखे थे कि बॉम्बार्डिंग भी हो रहा है, हमारे सामने हुआ था। तो फिर मतलब एक बच्चा को मे बी हाथ में थोड़ा सा लग गया है, बट ये बात है कि हम लोग इतना दौड़ रहे थे, हमारे पास लगेज था जो मतलब जितना हम पकड़ पाए उतना वो पकड़ के हम निकल गए थे। और हम लोग जब वहाँ पहुँचे 2 घंटे के बाद हम लोग बहुत थक गए थे। फिर वहाँ एकोमोडेशन वगैरह मिला था। हम लोग जो प्लेस गए थे वो पिसोचिन था। उसके बाद आप वहाँ पहुँचे जहाँ 15-20 किलोमीटर चले गए, उसके बाद आपको बस वहाँ पर मिला। बस में आपको कहाँ जाने के लिए बोला और कितना घंटा का रास्ता था वो? तो हम लोग उसके एक दिन वहाँ थे, पिसोचिन पे एक दिन पे थे। और उसके बाद हम लोग का एम्बेसी वहाँ से बोल रहे हैं कि आप वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन पे आ जाओ, लेकिन बसेस कुछ अवेलेबल नहीं था। तो फिर हम लोग को जब बस मिला था वो उड़ीसा गवर्नमेंट के थ्रू मिला था। उड़ीसा गवर्नमेंट वो ये लोग सब अरेंज किए थे बसेस अपने बच्चों को लेके आने के लिए। वो बस जो था वो करीब आफ्टरनून 2 बजे तरफ मिला था हम लोग को निकाले थे वहाँ से। नाइक जी और यहाँ जो उड़ीसा गवर्नमेंट है वो फंडिंग कर रहा है। वो मतलब मैं ये भी एग्जांपल ले सकती हूँ कि किसी और गवर्नमेंट ने नहीं किया है अभी तक। जो भी गवर्नमेंट्स थे अभी तक वो अपने बच्चों को लेके नहीं आए थे, क्योंकि पर हेड जो टिकट था अराउंड 500 USD, मतलब अराउंड 40 to 50,000 था एक बच्चे को निकालने के। तो आपको बस में जाने के लिए कितना घंटा लगा वहाँ पर? अराउंड 30-35 आवर्स। रास्ते में आपको क्या क्या दिक्कत हुआ? रास्ते में हम लोग को मतलब थोड़ा बहुत शेलिंग हो रहा था, उससे मतलब जो हम लोग थोड़ा थोड़ा उस तरफ जा रहे थे तो उतना शेलिंग नहीं हो रहा था, लेकिन कर्फ्यू था तो हम लोग को रुकना पड़ा। और बाकी ये था कि हम लोग मतलब शेलिंग वेलिंग हम लोग वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन तो उस तरफ ठीक था। फिर आप कब पहुँचे वहाँ पर? हम लोग उसके कहाँ पहुँचे आप? रोमानिया पहुँचे या हंगेरी पहुँचे या पोलैंड? हम लोग वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन पे पहुंच गए थे। मतलब हम लोग टर्नोपिल पे पहुंचे थे। फिर वहाँ 1-2 घंटा का रेस्ट लिए, फिर वहाँ से बसेस चेंज किए रात को। फिर जब बसेस चेंज किए वहाँ से हम लोग रोमानिया के थोड़ा बड़ा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था तो बॉर्डर तक पहुँचना मुश्किल था। तो उसके बाद फिर 2 से 5 किलोमीटर तक हम लोग वहाँ चल के गए रोमानिया बॉर्डर तक। और उसके बाद फिर हम लोग इमिग्रेशन वगैरह माइग्रेशन का वो किए। उसके बाद हम लोग रोमानिया पहुँच गए थे। रोमानिया से एटलास फिर आप इंडिया पहुँच गए। हाँ। आप कभी लाइफ में ऐसे सेलिंग या बोमार्डिंग या वार देखे हैं वो कभी? नहीं। आप बहुत खुश हैं, आप घर पहुंच गए, नहीं सेफली पहुंच गया, बहुत खुशी की बात है। आपके माँ बाप पेरेंट्स भी बहुत चिंतित होंगे यहाँ पर। हाँ, हर कोई चिंतित था। चलो अच्छा हुआ, आप बहुत अच्छी तरह पहुंच गए। हम लोग बहुत खुशी हैं, आप लोग बहुत बहुत बधाई, आपका परिवार बहुत बहुत बधाई। देखिले जे ज्योतिश्वरी सेफली तांको घर को पहुँची और ओडिशा गवर्नमेंट भी तांको बहुत साहाय्य करदेला सेठी। से समस्त को धन्यवाद। आ बर्तमान तांको परिवार बहुत खुशी अच्छी। जेहेतु कौन से कैजुअलिटी हो नाला आमर इंडियार गोटे जगह छाड़ी बर्तमान से सेफली घर को पहुँची से बहुत खुश अच्छे परिवार। अताबेरारू दीपक रॉबर्ट, स्वस्तिक न्यूज। बरगढ़ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वस्तिक न्यूज।